मायके जाते समय शायद ही कोई सास बहू के हाथ में उसके खर्चे के लिए पैसे देती होगी, लेकिन मायके से लौटते समय हर माँ जरूर अपनी बेटी के हाथ में कुछ पैसे रख देती है कि जरूरत में काम आएंगे। माँ तो माँ होती है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। किसी ने कहा, औरत कार घर और दौलत मांगती है, पर मैंने देखा है औरत सिर्फ इज्जत प्यार और वक्त मांगती है। स्त्री कभी घर के और बाहर के काम से नहीं थकती, वह थक जाती है पति या परिवार के सदस्यों की कड़वी बोली। पत्नी जब अपनी परेशानी पति को कहती है तो पति का सर दर्द होने लगता है, लेकिन दूसरी औरतों की तकलीफें सुनने के लिए बन जाता है हम। एक पत्नी का प्यार जताने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कितने रिश्तेदार और दोस्त होने के बावजूद भी वह अपनी सारी समस्या अपने पति को बताती हैं, क्योंकि वह अपने पति को अपना सुख दुख का हकदार और साथी समझती है और अपनी सारी दुनिया सिर्फ अपने पति को ही मानती है। लेकिन पति को यह सब बातें सर दर्द लग आदमी को लगता है कि पत्नी जाए भाड़ में, लेकिन माँ रहे पास में, क्योंकि माँ दुनिया में लाई। लेकिन पत्नी भी तो आपके बच्चों की माँ बनकर आपको पिता बनाया, क्यों नहीं उसकी कदर हो पाई? क्यों वह सिर्फ एक बाहर वाली बन। कान खोलकर सुनो पति जी, पत्नी के बीमार होने पर अगर पति सर सहला दे तो वह गुलामी नहीं होती। पत्नी अगर सफाई में लगी है और पति चाय बना दे तो वह गुलामी नहीं होती। पति नहाने के बाद गीला तौलिया बिस्तर पर फेंकने की बजाय खूंटी पर टांग दे तो वह गुलामी नहीं होती। अगर पत्नी ब्रेकफास्ट बना रही हो और पति बच्चों को तैयार कर दे तो वह गुलामी नहीं होती। ऐसी ही बहुत ही छोटी छोटी बातों को पति लोग सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर किसी ने देख लिया तो लोग जोरू का गुलाम कहेंगे। सरकार पत्नी आपकी है, घर आपका है, बच्चे आपके हैं, लोगों का काम है जुबान चलाना, जुबान नहीं चलाएंगे तो खाना कैसे पचाएंगे। एक बार एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तलाक चाहिए। पत्नी घबराते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? पति बोला, पिछले 1 साल से हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ बचा ही नहीं। अब मैं ऑफिस वाली रिया से प्यार करता हूँ, जल्द ही उससे शादी करूंगा। पत्नी उदास हो गई, बोली, ठीक है, तलाक दे दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, तुम 10 दिन रोज सुबह हमारे बेटे के सामने मुझे बाहर सड़क से गोद में उठाकर बेडरूम तक लाओगे। पति ने सोचा सस्ते में तलाक मिल रहा है, इसलिए वह तैयार हो गया। पहले दिन उसने जब पत्नी को गोद में उठाया तो उसे लगा कि वह बहुत कमजोर हो गई है। दूसरे दिन पत्नी ने जब अपना सिर उसके सीने से लगाया तो उसकी खुशबू से उसे पुराने दिन याद आ गए। तीसरे दिन उसने जब अपनी पत्नी का चेहरा गौर से देखा तो आज भी वो मासूम गुड़िया जैसी लगी। उसे लगा वो बीमार हैं और बीमारी उससे छुपा रही है। चौथे दिन जब गोद में उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ गलत कर रहा है। आखिरी दिन जब पति ने पत्नी को उठाया तो उसकी पत्नी ने उसके सीने से चिपक कर आंखें बंद कर लीं। जब उसने उसे बेड पर सुलाया तो पत्नी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। पत्नी की मुट्ठी में एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा था, 1 साल से कैंसर झेल रही हूँ, भगवान करे आज तुम्हारी गोद में ही अंतिम सांस लेकर तुम्हें रिहा कर दूं। खुश रहना, आप हमेशा।